हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। इस सेगमेंट में हम आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज बताने वाले हैं जिसने कि देश में थोड़ा तहलका मचा दिया है। अब ये केस रिलीजियस व्यू पॉइंट से भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है और बहुत ही तहलका मचा रहा है। पर इस वीडियो को अंत तक अगर आप जरूर देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि ये केस एक मैरिज से जुड़ा हुआ है, ना कि रिलीजियस के व्यू पॉइंट से उतना ज्यादा। अब जो हम बातें टिप्पणी कमेंट्स लेकर आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से आई है। सुप्रीम कोर्ट जिसे अभी कुछ दिनों पहले तक बैकलैश मिल रहा था कि शायद वो शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया है, ने खुद अब जाके कहा है कि शरिया कोर्ट या काजी कोर्ट्स का कोई लीगल स्टैंडिंग इंडिया में नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ये दोनों बातें इन दोनों कंटेक्स्ट में काफी इंटरेस्टिंग है और चौंकाने वाली भी। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है और क्यों उन्हें ये बातें कहने पर मजबूर किया गया, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले व्यूअर्स, आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट जो कि जस्टिस सुधांशु धुलिया और अनासुद्दीन अमन उल्ला की बेंच ने दिया है वो एक मेंटेनेंस केस में दिया गया है, जो कि एक मुस्लिम वुमेन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी एक लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। तो व्यूअर्स, पहले इस केस के इस मामले के डिटेल में जाने के पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर शरिया कोर्ट होता क्या है। तो शरिया कोर्ट ट्रेडिशनल सेंस में फॉर्मल कोर्ट्स नहीं होते, ये इनफॉर्मल प्लेसेस होते हैं जहाँ पर डिस्प्यूट्स के मामले आ जाते हैं, यूजुअली रिलीजन से जुड़े हुए। अब वो फैमिली डिस्प्यूट हो, मैरिज डिस्प्यूट हो या प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट हो, तो इन अ वे दे आर आर्बिट्रेशन मीडिएशन काइंड ऑफ थिंग्स है जहाँ कोर्ट के बाहर पहले जाकर सॉल्व करते हैं लोग अपने मामले। पर ये एक प्रॉपर सेंस में कोर्ट कंसिडर नहीं होती है और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो किसी पे बाइंडिंग नहीं होते। अब मामले की शुरुआत होती है एक पति पत्नी से। 24 सितंबर 2002 को शाहजहां जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उनके हस्बैंड की शादी हुई थी एज पर इस्लामिक राइट्स। इन दोनों की ये सेकंड मैरिज थी एंड हर हस्बैंड who was in the BSF in 2002। अब इन दोनों को इस शादी से 2 बच्चे हुए, एक लड़का और लड़की। पर अब आगे बढ़ते हैं तो साल 2005 में हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए फाइल किया इन द कोर्ट ऑफ काजी इन भोपाल। हालांकि उस समय कोर्ट में एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हुआ जिसकी वजह से ये मामला उस टाइम खत्म हो गया। 22 नवंबर 2005 को कॉम्प्रोमाइज डीड साइन हुई थी दोनों के बीच, दोनों पार्टीज के बीच, जिसमें ये कॉम्प्रोमाइज था कि एक साथ रहेंगे, ये प्रॉमिस किया था एक दूसरे से और ये भी कहा था कि एक दूसरे को कंप्लेन का कोई मौका नहीं देंगे। पर इसके बावजूद कट शॉर्ट टू 2008 वापस से हस्बैंड ने डिवोर्स पिटिशंस फाइल किए, दिस टाइम इन अ कोर्ट ऑफ दरुल काजा काजियत इन भोपाल। अब यहाँ पर जो मैरिड वुमेन थी, मुस्लिम वुमेन, उनका क्लेम था कि उनसे डाउरी के डिमांड बार बार उनका पति कर रहा था, इस वजह से ही उसे घर से निकाल दिया गया। मुस्लिम वुमेन शाहजहां का कहना था कि उन्होंने डाउरी के लिए नहीं माना जो कि उनसे मांगा जा रहा था फॉर अ मोटरसाइकिल एंड ₹50,000। इतनी उनसे डाउरी की डिमांड थी जो कि उन्होंने पूरी नहीं की, जो कि देने से उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से उन्हें घर से निकाला गया था। इसी वजह से वुमेन ने कहा कि उस पर अत्याचार भी होते थे, उसे क्रूरल्टी सहनी पड़ती थी। हालांकि इसके बाद अक्टूबर 2008 के में शाहजहां ने मेंटेनेंस के लिए झांसी फैमिली कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की, ये डिमांड करते हुए कि उन्हें खुद के लिए 5,000 रुपए मिले मेंटेनेंस के रूप में और अपने बच्चों के लिए फॉर ईच 1,000। हालांकि साल 2010 में अप्रैल में फैमिली कोर्ट ने डिसीजन सुनाया और उन्होंने इस मेंटेनेंस की प्ली को डिसरिगार्ड कर दिया, डिसमिस कर दिया। फैमिली कोर्ट ने रीजन ये दिया कि वाइफ ने खुद ही अपना घर छोड़ा है, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि उन्हें घर से जबरदस्ती निकाला गया है। बट फिर भी उन्होंने बच्चों के लिए 2500 पर मंथ फिक्स कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जब ये दूसरी शादी हुई है दोनों पति पत्नी की, तो डाउरी डिमांड्स के तो कोई चांसेस ही नहीं बनते, तो फिर ये बात उन्हें सच नहीं लगी। हालांकि साल 2018 में शाहजहां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया इस लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, पर इधर भी उन्हें निराशा हाथ लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हीं लोअर कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया और हाईकोर्ट ने वाइफ को ब्लेम किया, ये कहते हुए कि वो खुद ही अलग हुई है बिना किसी वैलिड रीजन के, जिसके बाद ये मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब शाहजहां ने सेक्शन 125 और CRPC के तहत मेंटेनेंस की मांग की थी इनिशियली सारे कोर्ट्स में, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर इस मामले की हियरिंग ही बहुत दमदार हुई और जहां पे कोर्ट ने ऐसे कमेंट्स दिए कि शरिया कोर्ट लीगली वैलिड नहीं है, इंडिया में इंडियन क्रिमिनल लॉज के अगेंस्ट अंडर नहीं आता है,
सो बेसिकली अगर हम देखें सेक्शन 125 ऑफ CRPC मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है फॉर वुमेन, बट नॉट ओनली वुमेन, फॉर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, फॉर एवरीवन। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है, यानी मुस्लिम वुमेन भी इसके तहत मेंटेनेंस की मांग और डिमांड करती ही है। अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस सुधांशु धुलिया और नासुद्दीन अमानुल्लाह के सामने आया तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि लोअर कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स ऐसे कमेंट्स ही पास नहीं कर सकते थे कि ये सेकंड मैरिज है तो डाउरी कैसे इधर मांगी जा सकती है, मॉरल एथिक्स के बारे में। उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि सच रीजनिंग ऑब्जर्वेशंस बाय द फैमिली कोर्ट इज अननोन टू द कैनन्स ऑफ लॉ एंड इज बेस्ड ऑन mere conjecture and surmise. The family court will do well henceforth to bear in mind the observation in Nagratinam versus State through the Inspector of Police 2023. अब इस जजमेंट में ये स्पेसिफिकली कहा है कि कोर्ट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन टू सर्मनाइज सोसाइटी ऑन मोरालिटी एंड एथिक्स। कोर्ट को फैक्ट्स के बेसिस पर डील करना चाहिए, मॉरलिटी या एथिक्स के मामले में उन्हें खुद के पर्सनल कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए। इसी कॉम्प्रोमाइज डीड पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ काजी, कोर्ट ऑफ दारुल काजा, काजियत, शरिया कोर्ट लैक लीगल रिकॉग्निशन। उन्होंने स्पेसिफिकली इसी बात को दोहराया कि इन कोर्ट्स का कोई भी ऑर्डर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है। लोग फॉलो करें तो ठीक है, बट अगर इसमें डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो फिर ये ऑर्डर लीगली बाइंडिंग नहीं है। उनका मेन ओपिनियन ये था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने एक पुराने जजमेंट को रेफर किया, विश्वलोचन मदन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, जहाँ पर एक ऐसा ही मैटर आया था और जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया था कि कोर्ट ऑफ काजी एंड कोर्ट ऑफ काजियत, शरिया कोर्ट, ये सब लीगली बाइंडिंग नहीं है, इनके ओपिनियंस लीगली बाइंडिंग नहीं है। जिसके साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन भी ऐड की कि द ओनली वे सच डिक्लेरेशन डिसीजन कैन विथस्टैंड स्क्रूटनी इन द आई ऑफ लॉ कुड बी व्हेन द अफेक्टेड पार्टीज एक्सेप्ट सच डिक्लेरेशन डिसीजन बाय एक्टिंग देयरऑन और एक्सेप्टिंग इट एंड व्हेन सच एक्शंस डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर लॉ। मतलब ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वे इसे एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं और अगर ये लॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है तो फिर ये नहीं फॉलो होंगी। अभी कुछ बातें इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी लोगों के लिए भी, जहां पर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस एक वुमन को प्रोवाइड किया है। इसके बावजूद कि लोअर कोर्ट्स ने कुछ कमेंट्स ऐसे पास किए थे जो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेट्स जस्ट होप कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग केसेस हमारे पास आते रहे कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस एंड सेगमेंट्स बनाते रहे। तो व्यूअर्स अपनी राय इस वीडियो के नीचे दीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।